हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजकुमारी और चरवाहे की प्रेम कहानी का दूसरा भाग आपको सुनाने जा रही हूँ। पिछले भाग में मैंने आपको सुनाया था कि कैसे राजकुमारी और चरवाहे की मुलाकात हुई। आज की स्टोरी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर क्या चरवाहा और राजकुमारी की प्रेम कहानी सफल हुई या दोनों अलग हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। मंत्री ने राजा से कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर हमने जल्द इसका समाधान नहीं निकाला तो प्रजा का हम पर से भरोसा टूट सकता है। राजा ने एक बार फिर अपनी जांच बढ़ाने के लिए आदेश दिया और कहा, हर गांव का निरीक्षण किया जाए और यह पता लगाया जाए कि खजाने में यह कमी कैसे आ रही है। जंगल में राजकुमारी और आरव की मुलाकातें अब बढ़ती चली जा रही थीं। उनकी दोस्ती अब धीरे धीरे और भी गहरी होने लगी थी, लेकिन आरव अब भी नहीं जानता था कि वह जिससे बातें कर रहा है वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजकुमारी है। जंगल की मुलाकातों ने राजकुमारी अनन्या और आरव के बीच गहरी दोस्ती को जन्म दिया। हर मुलाकात में राजकुमारी आरव से नई नई बातें सीखती और अपनी शाही जिंदगी की समस्याओं को कुछ देर के लिए भूल जाया करती। आरव की सादगी, उसके जीवन के प्रति संतोष और उसकी बांसुरी की धुन ने राजकुमारी के दिल में एक नई भावना जगा दी थी, लेकिन वह इसे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। एक दिन राजकुमारी ने आरव से पूछा, अगर तुम्हें राजा बनने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? आरव ने बांसुरी नीचे रखते हुए कहा, राजा बनने का सपना मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन अगर मैं राजा होता तो मैं सबसे पहले यह सुनिश्चित करता कि हर व्यक्ति को भोजन, आश्रय और शिक्षा मिले। लेकिन मुझे लगता है मैं अपनी भेड़ों और इस जंगल के बिना अधूरा रहूँगा। राजकुमारी उसके बातों में खो गई और उसने सोचा, इतनी साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान भी इतनी गहराई से सोच सकता है। काश मैं भी इस तरह सोच पाती। आरव ने उससे पूछा, तुम्हारी दुनिया कैसी है? क्या वहाँ सब खुश रहते हैं? राजकुमारी ने हल्की सी उदासी के साथ जवाब दे दिया, मेरी दुनिया में सब कुछ दिखावे का है। वहाँ लोग एक दूसरे को जानने के बजाय उनके पद और उनकी संपत्ति को महत्व देते हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम यहाँ क्यों आती हो? राजकुमारी ने कहा, उसकी आंखों में देखते हुए, शायद इसीलिए कि यहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है और मुझे तुम्हारे साथ बात करके ऐसा लगता है जैसे कि मैं खुद को थोड़ा और समझने लगी हूँ। उनकी मुलाकातें अब ज़्यादा लंबी होने लगी थी। राजकुमारी और आरव के बीच एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और जंगल की रोशनी सुनहरी हो गई थी, आरव ने अचानक कहा, तुम्हारी हंसी इस जंगल के हर फूल से ज़्यादा खूबसूरत है। राजकुमारी थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। तुम्हारे शब्द हमेशा इतने खास क्यों लगते हैं? उसने पूछा। आरव ने जवाब दिया, शायद इसीलिए कि तुम्हारे साथ बातें करना मेरी बांसुरी बजाने से भी ज़्यादा मुझे सुकून देने वाला है। उनकी आंखें मिली और दोनों के बीच एक अनकही भावना ने जन्म ले लिया। महल में राजा बालवीर को गुप्तचरों से खबर मिली कि जंगल के पास एक साधारण ग्रामीण लड़की अक्सर जाती है, लेकिन वह लड़की कौन है यह अभी तक पता नहीं चला। मंत्री ने कहा, हो सकता है कि यह कोई साधारण बात ना हो, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जब राजकुमारी आरव के पास पहुंची तो देखा कि आरव किसी गहरी सोच में है। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना यह जंगल खाली लगने लगा है। राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी सादगी और सच्चाई ने उसे गहराई तक छू लिया। उसने पहली बार अपने दिल की बात कही, आरव, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत जटिल है। मैं तुम्हें अभी ये सब नहीं समझा सकती। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई मेरे लिए काफ़ी है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। राजकुमारी और आरव का प्यार अब गहरा होने लगा था, लेकिन राजकुमारी की पहचान अभी भी छिपी थी। राजा के गुप्तचर
उनकी हरकतों पर नजर रखने लगे। जंगल की सुनहरी शाम में राजकुमारी अनन्या और आरव एक चट्टान के पास बैठे थे। आसमान नारंगी रंग से रंगा हुआ था और आरव की बांसुरी की धुन चारों ओर गूंज रही थी। राजकुमारी की आंखें दूर पहाड़ियों पर टिकी थीं, लेकिन उसका ध्यान आरव पर था। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, आरव, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा लगता है कि मैं अपनी असली पहचान खोज रही हूँ। मैं नहीं जानती कि यह कैसा एहसास है, लेकिन यह मुझे बार बार तुम्हारे पास खींच लाता है। आरव ने बांसुरी नीचे रख दी और उसकी आंखों की ओर देखते हुए कहा, मैं भी कुछ दिनों से यही महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी साधारण दुनिया में रंग भर दिए हैं। मैं तुम्हारे बिना अब इस जंगल की कल्पना भी नहीं कर सकता। दोनों की आंखें मिली और उनके बीच का मौन सब कुछ कह गया। क्या यह प्यार है? अब राजकुमारी ने धीरे से पूछा। शायद आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर प्यार वही है जिसमें तुम्हारे बिना जीने का ख्याल भी मुश्किल लगे। राजकुमारी ने उसकी बात सुनकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। यह उनके प्रेम का पहला स्वीकार था, जो शब्दों से ज्यादा उनकी आंखों और भावनाओं में झलक रहा था। इधर राजा बालवीर ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में खजाने की कमी को पूरा करने के लिए नए कर लगाने का आदेश दे दिया और मंत्री ने सुझाव दिया, ग्रामीण पहले ही परेशान हैं, मगर हमने ज़्यादा कर वसूली तो विद्रोह की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन राजा ने गुस्से में कहा, अगर प्रजा विद्रोह करती है तो हमारी सेना उसे कुचल देगी। राज्य का खजाना खाली हो रहा है और इसे भरने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। ग्रामीणों पर सख्ती बढ़ा दी गई। कर वसूली के नाम पर सैनिक गांवों में जबरदस्ती घुसकर अनाज, मवेशी और धन ले जाने लगे। गरीब किसान जो पहले ही सूखे और कठिनाइयों से जी रहे थे, अब इस नए अत्याचार से और भी टूटने लगे। आरव जब राजकुमारी से मिलकर अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि सैनिक गांव में लूटपाट मचा रहे हैं। एक बूढ़ा किसान, जिसकी एकमात्र भैंस सैनिक छीन कर ले जा रहे थे, चीख रहा था, यह मेरी जिंदगी है, इसे मत ले जाओ। आरव ने आगे बढ़कर सैनिकों से कहा, आप यह अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्या राजा को यह सब पता है? सैनिकों ने आरव को धक्का देते हुए कहा, राजा के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। आरव ने अपनी आंखों में आक्रोश देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह अन्याय बहुत दूर तक जाएगा। अगली मुलाकात में आरव ने राजकुमारी से गांव में हो रहे अत्याचार की बात, राजा के सैनिक गरीबों का सब कुछ छीन रहे हैं, यह कब तक चलेगा? उसने पूछा। राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे यह सब सुनकर दुख हो रहा है, लेकिन राजा को क्या पता नहीं होगा कि उसकी प्रजा कितनी तकलीफ में है? आरव ने गंभीर स्वर में कहा, अगर राजा को पता है और फिर भी वह कुछ नहीं कर रहे हैं तो वह राजा कहलाने के लायक नहीं। एक सच्चा राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, न कि उन पर अत्याचार करता है। राजकुमारी का दिल और भारी हो गया और वह जानती थी कि राजा बालवीर उसके पिता हैं, और यह सुनकर उसे अपने रिश्ते और कर्तव्य के बीच की खाई साफ दिखने लगी। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनन्या, तुम कौन हो यह मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक शक्ति है। तुमसे उम्मीद है कि तुम इस अन्याय के खिलाफ कुछ करोगी। राजकुमारी ने अपना सिर झुकाकर कहा, आरव, मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरी सच को जानने के बाद भी क्या तुम मुझे वैसे ही देख पाओगे? आरव ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तुम वही रहोगी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। जंगल की अंधेरी शाम में राजकुमारी अनन्या और आरव अपने अपनी सामान्य जगह पर बैठे थे। सूरज ढल चुका था और हल्की चांदनी चारों ओर फैल गई थी। दोनों ने अपने दिल की बात साझा की और उनके बीच केवल सच, प्यार का एहसास था। लेकिन उनकी गहरी बातचीत को छिपकर देख रहा था राजा का एक गुप्तचर। उसने तुरंत महल लौटकर राजा बालवीर को यह खबर दी। महल में गुप्तचर ने राजा से कहा, महाराज, आपकी बेटी राजकुमारी अनन्या जंगल में एक साधारण चरवाहे के साथ समय बिता रही है। वह अपने राजसी वेशभूषा में नहीं,
बल्कि ग्रामीण वेशभूषा में जाती है। वह चरवाहा आरव नाम का एक युवक है। राजा बालवीर गुस्से से लाल हो गए। एक साधारण चरवाहा और मेरी बेटी, यह कैसे हो सकता है? उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उस चरवाहे को पकड़कर मेरे सामने लाओ और राजकुमारी को अपने महल के एक कमरे में बंद कर दो। वह अब नहीं जाएगी। अगले दिन जब आरव अपने गांव में भीड़ों के साथ जा रहा था, राजा के सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने आरव को बिना कुछ बताए उसे पकड़ लिया। मुझे क्यों ले जा रहे हो? आरव ने चिल्लाते हुए पूछा। सैनिकों ने कहा, राजा के आदेश का पालन करो, तुम्हें कोठरी में डालने का हुक्म हुआ है। गांव वाले यह सब देखकर डर गए। आरव की माँ ने सैनिकों से रोते हुए पूछा, मेरा बेटा निर्दोष है, मुझे मत ले जाओ। रोते हुए कहा, मेरा बेटा निर्दोष है, उसे मत ले जाओ। लेकिन सैनिकों ने किसी की एक बात न सुनी और आरव को खींचते हुए महल में ले गए। महल में राजा बालवीर ने आरव को देखते ही कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के करीब आने की? तुम्हारी औकात क्या है? आरव ने राजा की आंखों में देखकर कहा, प्यार में कोई औकात नहीं देखी जाती। महाराज, मैंने कभी राजकुमारी को उनकी पहचान के कारण नहीं चाहा, मैंने उनकी सादगी और इंसानियत के लिए उन्हें प्यार किया। राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सैनिकों से कहा, इसे काल कोठरी में डाल दो और इसे इतना कड़ा दंड दो कि इसे अपने कर्मों का पछतावा हो। उधर राजकुमारी अनन्या को जब पता चला कि आरव को पकड़ लिया गया है, तो उसने अपने कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसे रोक दिया। आपके पिता ने आदेश दिया है कि आप अपने कक्ष से बाहर नहीं जा सकती, सैनिकों ने कहा। राजकुमारी ने गुस्से में कहा, यह अनन्या है, मुझे बाहर जाने दो। लेकिन उसकी आवाज़ महल की दीवारों में कैद होकर रह गई। गांव में राजा के सैनिकों ने आरव के परिवार पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। यह चरवाहा राजा के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है, इसका परिवार भी इस अपराध का खामियाजा भोगेगा। सैनिकों ने कहा, आरव के घर का सारा अनाज जब्त कर लिया जाए। उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया गया, उनके जानवर छीन लिए गए। गांव डर के कारण कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन उनके भीतर धीरे धीरे विद्रोह की भावना जन्म ले रही थी। अपने कक्ष में बंद राजकुमारी ने रोते हुए सोचा, आरव तो निर्दोष है, उसका अपराध सिर्फ इतना है कि उसने मुझसे प्यार किया। मुझे कुछ करना होगा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसने अपनी दासी से कहा, मेरे पिता के खिलाफ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं अपने प्यार और अपने वचन को तोड़ नहीं सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? दासी ने सहमते हुए कहा, मैं आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकती, लेकिन आप कहें तो आपकी चिट्ठी आरव तक पहुंचा सकती हूँ। महल के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बड़ी खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रही थी कि राजकुमारी अनन्या गर्भवती थी। यह खबर सबसे पहले महल के गुप्तचर को पता चली, जिसने इसे राजा बालवीर तक पहुंचाया था। जब राजा बालवीर को यह खबर मिली तो उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। यह संभव है, उन्होंने गरजते हुए कहा, मेरी बेटी ने हमारे परिवार के सम्मान को दागदार कर दिया, और वह भी एक साधारण चरवाहे के साथ। मंत्री और दरबारी भी स्तब्ध हो गए। राजा ने तुरंत राजकुमारी को अपने दरबार में बुलाया। राजकुमारी अनन्या को सैनिकों ने उसके कक्ष से बाहर लाकर दरबार में खड़ा किया। वह बेहद शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। क्या यह सच है? राजा ने गुस्से में पूछा। कुमारी ने आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, यह सच है और मैं इसके लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। राजा ने गुस्से में अपने मुकुट को फेंकते हुए कहा, तुमने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें इस चरवाहे से प्यार करने की सजा दी जाएगी। लेकिन अब यह मामला और भी बड़ा हो गया है। तुमने हमारे राजघराने के खून को अपमानित किया है। महल के नौकर चाकर और गुप्तचर इस खबर को लेकर फुसफुसाना पूरे राज्य में फैल गया। गांव और शहर में हर तरफ यही चर्चा है, राजकुमारी अनन्या गर्भवती है, पिता कोई साधारण चरवाहा है। कुछ लोगों ने इसे प्रेम की मिसाल माना, जबकि अन्य इसे राजघराने का अपमान समझ रहे थे। ग्रामीणों में आरव की साहसिक छवि उभरने लगी। लोग कहने लगे, उसने राजा के खिलाफ जाकर भी राजकुमारी का दिल जीता। लेकिन राज्य के अवजात वर्ग और दरबारियों में इस खबर से हड़कंप मच गया। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, आरव के परिवार को और सताओ और उसके घर की जमीन छीन लो
और गांव को सबक सिखाओ, कोई मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत न कर सके। सैनिक आरब के गांव में गए और उसकी माँ को घर से निकाल दिया। राजकुमारी बोली, यह बच्चा मेरे और आरब के प्यार का प्रतीक है, मैं इसे हर हाल में जन्म दूंगी। राजा बालवीर ने उसकी बात सुनकर और भी क्रोध में कहा, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस महल में कोई जगह नहीं। लेकिन राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है और इस बच्चे को आप चाहें या ना चाहें यह मेरे जीवन का हिस्सा रहेगा। काल कोठरी में बंद आरब को जब इस बात का पता चला जब एक गुप्त रूप से मिलने आए ग्रामीण ने उसे बताया, आरब राजकुमारी गर्भवती है। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई है। आरब के चेहरे पर आश्चर्य और चिंता दोनों साफ झलक रही थी। उसने सोचा, यह खबर राजकुमारी को कितनी मुश्किल में डाल देगा, मुझे कुछ करना होगा। राजा बालवीर अपनी राजगद्दी पर चिंतित और क्रोधित बैठे थे। उनकी बेटी का प्रेम और उसके गर्भवती होने की खबर ने उन्हें अपार दुख का अनुभव कराया। उनकी छवि और राजगद्दी पर संकट मंडरा रहा था। इसी तनावपूर्ण माहौल में एक साधु महल के द्वार पर आए। साधु की भूषा भव्य थी और उनकी उपस्थिति में एक गहरी शांति की आभा थी। सैनिक उन्हें पहचानते थे क्योंकि वह राजा बालवीर के पुराने गुरुओं में से एक थे। सैनिकों ने तुरंत राजा को सूचित किया। साधु को देखकर राजा बालवीर तुरंत उठकर खड़े हो गए। गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम है। इतने वर्षों के बाद आपके दर्शन हुए। कृपया बताइए, आज यहाँ आने का क्या कारण है आपका? राजा ने विनम्रता से कहा। साधु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजा बालवीर, मुझे तुम्हारी चिंता का समाचार मिला। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी और उसकी परिस्थितियों को लेकर काफ़ी परेशान हो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। राजा ने अपनी कुंठा और गुस्से को व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरी बेटी ने हमारे परिवार के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। वह एक साधारण चरवाहे से प्रेम करती है और वह अब गर्भवती भी है। मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूँ? साधु ने राजा की बात सुनकर शांत स्वर में कहा, हर पिता का हृदय अपनी बेटी के प्रति कठोर हो सकता है, लेकिन एक राजा को अपनी प्रजा के न्याय का भी ख्याल रखना चाहिए। राजा ने हैरानी से कहा, गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप यह चाहते हैं कि मैं उनकी शादी की अनुमति दे दूं? यह राजघराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजा, प्रेम ऐसा भाव है जो जाति, वर्ग और सीमा नहीं देखता। अगर उनका प्रेम सच्चा है तो उसे समाप्त करने की कोशिश तुम्हारे राज्य और तुम्हारे परिवार दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है। राजा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, गुरुदेव, आप मुझसे ये कैसे कह सकते हैं? यह केवल एक साधारण चरवाहा है। साधु ने राजा को याद दिलाया, बालवीर, क्या तुम भूल गए कि जब तुम्हारा राज्य दुश्मनों से घिरा हुआ था तब इसी साधारण प्रजा ने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारा साथ दिया था? यही ग्रामीण तुम्हारे राज्य की रीढ़ है। और तुम क्या ये नहीं मानते कि सच्चा प्रेम दुर्लभ और अनमोल है? साधु ने आगे कहा, राजकुमारी अनन्या और आरब का प्रेम केवल एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है, यह एक प्रेम परीक्षा है जिसमें दोनों ने समाज, वर्ग और डर के बंधनों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। अगर तुम इस प्रेम को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे राज्य में न्याय और समानता का संदेश जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे नष्ट करने की कोशिश करोगे तो विद्रोह और अपमान से बचना असंभव होगा। राजा बालवीर के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपनी प्रतिष्ठा और परंपराओं को कैसे नजरअंदाज कर दूं? साधु ने गंभीरता से कहा, बालवीर, सच्ची प्रतिष्ठा न्याय और करुणा से बनती है, न कि क्रोध और अहंकार से। तुमने हमेशा मेरी बात मानी है। आज मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपने हृदय को खोलो और अपनी बेटी की खुशी के लिए यह निर्णय लो। राजा बालवीर साधु की बातों से प्रभावित हो गए और उन्होंने अपनी बेटी और आरब की शादी कराने का निर्णय कर लिया और इसके लिए कुछ शर्त रखी। राजा ने राजकुमारी के कक्ष में जाकर कहा, अनन्या, तुम्हारा प्रेम सच्चा है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारी और आरब की शादी कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आरब को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। राजकुमारी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने पिताजी से कहा, आपका यह निर्णय मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं वादा करती हूँ कि आरब आपकी हर परीक्षा में खरा उतरेगा। ये थी एक चरवाहे और राजकुमारी की प्रेम कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए और बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।
फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी में।